इचाक प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी। लगभग 10 गरीब परिवार के आशियानों को किया ध्वस्त। हालत कुछ ऐसी कि गांव के ही स्कूल के कमरे में रहने को है मजबूर। नमस्कार, जैसा कि आपको पिछले दिन दिखाया कि हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में हाथियों का लगातार आतंक जिस तरीके से जारी है, आज फिर हाथियों ने आतंक मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं डाढ़ा पंचायत के आरा गांव के, जहां पर लगभग 20 परिवार काफी गरीब परिवार संबंध रखते हैं, हरिजन परिवार है। आज रात में हाथियों के आतंक से इनका घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। घर में 2-4 किलो अनाज था, वह भी पूरी तरीके से हाथियों ने चट कर गए हैं। अब हालात कुछ ऐसी है कि यहाँ के जो भी गरीब परिवार है, सभी बगल के स्कूल में रहने के लिए विवश है। ना खाने के लिए खाना और ना ही रहने के लिए किसी तरह का घर। अब इन लोगों के बीच एक बहुत बड़ी पीड़ा उत्पन्न हो गई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन लोगों पर क्या कुछ कदम उठाती है, कैसे क्या कुछ सहायता प्रदान करती है। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के आरा तमा गांव में बीती रात जंगली हाथियों ने खूब उत्पात मचाया। दर्जन भर घरों में तोड़फोड़ कर घरों में रखे अनाज को खा गए। दीवार ढहने से एक बकरी की मौत हो गई। 20 से 25 की झुंड में आए जंगली हाथियों के आतंक से इचाक प्रखंड के विभिन्न गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रात्रि में सोना आम जनताओं के लिए हराम हो चुका है। घर के लोग डर से विस्थापित हो रहे हैं। घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे स्थानीय समाजसेवी दयानंद कुमार मेहता ने पीड़ित परिवारों को हाथियों के उत्पात में हुई क्षतिपूर्ति के लिए वन पदाधिकारियों को अविलंब सरकारी लाभ देने की अपील की। वहीं वन पदाधिकारियों के क्षेत्र में हाथी पर सही दिशा में भेजने के लिए टीम के साथ अलर्ट रहने को कहा गया। वहीं आम जनताओं से अपील किया कि कोई भी ग्रामीण समूह में हाथी के झुंड के बीच पीछा न करे और किसी प्रकार का शोर शराबा न मचाए। वर्तमान दयनीय स्थिति को देखते हुए समाजसेवी दयानंद कुमार मेहता ने आरा गांव के हाथियों के द्वारा क्षति हुए परिवार को सूखा अनाज देकर मदद किया। आरा गांव के ग्रामीणों ने भी बताया कि हमने स्कूल के छत पर जाकर अपनी जान बचाई है, नहीं तो हाथी हमारी जान ले लेते। उन्होंने बताया कि हमारे घर में रखे सभी चावल खा गए हैं एवं अन्य फसलों को नष्ट कर दिया गया है एवं हमारे घर के दीवारों को तोड़ दिया गया है। हम वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हैं। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। घर में सोए हुए थे तो हाथी बाबा आए, कम से कम 20-25 ठो। तो हम लोग सोए हुए थे तब देखें कि घर हिल रहा था, तो उस टाइम हम लोग उठे तो किसी तरह हम लोग जान बचा के भाग गए। तो स्कूल में रह रहे थे और फिर यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब कि यहीं पर मतलब कि खाना वाना तो नहीं था। 2-4 किलो चावल था, हम लोग पूरा गरीब हैं तो वही 2-4 किलो था चावल तो वही हम लोग सोचें कि वही डेली कमाते खाने वाला आदमी है। पति लोग जब जाते हैं कमाने के लिए तो लाते हैं तो हम लोग खाते ही हैं, और नहीं लाते तो हम लोग किसी तरह रहते हैं बाल बच्चा लेके।
पड़े रहते हैं, पति लाते हैं, आधा दारू पीते हैं, आधा तो गरीब है तो कहाँ से लाएंगे, जितने ही ऐसे करेंगे उतने ही नहीं करेंगे। तो अभी ऐसा ही रह रहा है, पूरा तो घर उर तो पूरा धंस गया है, तो वही पूरा गरीबी हाल में तो है, तभी तो कुछ तो है ही नहीं हम लोग पास। पति का नाम हुआ राजकुमार, बबीता देवी। देखिए हाथी आए, हम लोग तो जान नहीं रहे थे, हम लोग के फ़ोन आए, हाथी आए थे, उसके बाद हम लोग कैसों की जान बचा के स्कूल तरफ गए। वहाँ से तो हम लोग से जान बचा के स्कूल तरफ चल गए बचने वास्ते। यहाँ पूरा हाथी बर्बाद करिए, देखे रहे हैं आप लोग कैसा कर दिए हैं इसे। गरीब लोग के कितना मुश्किल से गरीब लोग घर बनाते हैं, कितना मुश्किल से किए हैं, देख रहे हैं तोड़ फाड़ के नतीजा करिए दिए हैं। 25-30 गो हाथी आए थे, इसलिए हम लोग देख रहे हैं गरीब आदमी है, कैसे करके बना सोना किए थे। अभी रहने ला जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, बाल बच्चे कैसे पोसेंगे। आप तो देख ही रहे हैं, तो देख लिया, आप देख लीजिए, जो करना है करिए। हम लोग का घर द्वार तो है ये नहीं है, जमीन जगह तक भी नहीं है हम लोग के, कुछ नहीं है। हमका दिखनी देवी नाम है। डराम चार खा गए थे, सब पूरा घर द्वार तोड़ ताड़ के बिगड़े, स्कूल में जाके सो रहे, कामते पकड़ते कूदते फानते भाग गया एकदम। बाल बच्चे सब लेके कूद लगे, तरले दर चतर कुछ नहीं लेके भाग गया, चल गए स्कूल पर चढ़ के। ताकि दूर ड्राम थी से सब खा पी के लेदर चतरी सब बिक दिया है हाथी बयान के। सर कहाँ रहेंगे, एकदम ना जमीन है, ना जगह है, ना कुछ है, ना और कुछ है। एक जमीन खातिर लो, एक नहीं है, एक टुकड़ी जमीन भी नहीं है। मैं तो रो रही, कान खींच के रो रही है, कैसे रही पर्वतिया। तो बोलो भाई। अभी तिरपाल लगा के रह रहे हैं, मेरा घर द्वार सब टूटिए गया, हाथे बाबा सब गिरा दिए हैं, है ना। अभी खाने तक अनाज भी नहीं है। अभी हम लोग तो किसी तरह तो रात में किसी भाग गए, किसी बगल गांव में, वहाँ पर खबर मिला तो 10-11 बजे रात में भाग गए, स्कूल पर सो रहे थे। वहाँ से किसी बाकी बात तो पूरा इधर तो हो ही गया। अभी रहने का भी जगह नहीं है, अभी न खाने तक भी जगह नहीं है ना। लॉकडाउन में उधर से आए थे तो यहाँ पर घर में आए, अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, 10 दिन हुआ कमाने। अभी इधर भी काम भी नहीं है, ऐसा बारिश में कहीं कहीं काम, अभी बारिश भी चल रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बजरंगी भुइयाँ। ये 2-4 साल में बराबर हाथी यहाँ आते रहते हैं और उससे जनता को नुकसान होते रहता है। आज ये आपका ग्राम पंचायत दाढ़ा के अंतर्गत आरा गांव में जिस तरह से हाथियों के द्वारा उत्पात मचाया गया, यह पुनरावृत्ति बार बार होती ही चली जा रही है। और प्रतिनिधि के नाते हमारा जो बन बैठा, उस प्रकार से हमने जनता को लाभ दिया। और आज यहाँ 10 घर लगभग गिर गया है, वो तो देखने की चीज़ है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इन लोग को समुचित वैकल्पिक व्यवस्था हो और अच्छा से इन लोग रह सकें। अभी इन लोग स्कूल में रहने पर विवश हैं। मैं दयानंद कुमार, प्रदेश संगठन सचिव, दहेज मुक्त झारखंड। टूटे घर में बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, कितना रिस्क कवर कर रहे हैं, आपने देखा। साथ ही परिवार के बीच क्या कुछ संवेदना बनी हुई है, यह भी आपने देखा। क्योंकि एक गरीब परिवार का घर पूरी तरीके से उजड़ चुका है, ना खाने के लिए खाना और ना रहने के लिए घर। अब ऐसे में बरसात की भी है, बरसात में वे लोग कैसे रहेंगे, अब इन लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। हमेशा खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी, हजारीबाग। नमस्कार। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।